हमेशा गरीबों लोगों के लिए काम किया जी। हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है जी। हमारे यहाँ सिर्फ एक नेता है बहन कुमारी मायावती। उन्होंने कह दिया रेड सिग्नल है तो हमें रेड पर रुक जाना है। जी। उन्होंने कह दिया ग्रीन सिग्नल है तो ग्रीन पर। पार्टी की सरकार नहीं थी तब उसका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई और एक संवैधानिक पद पर बैठी तो उन्होंने उस नारे को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो वाले 20 तारीख को खाली हाथी वाले चुनाव निशान पे वोट देकर के बहन जी के हाथों को मजबूत है। आने वाले समय में बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, तभी इस बहुजन समाज का भला होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ये राशन वासन से कुछ। कुमार आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर कुछ पब्लिक है, उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर, आखिर किसको अपना मत देंगे और बीएसपी का किस हद तक जनाधार यहाँ पर है, उनसे बात करने की। नमस्कार, क्या नाम हो आपका? बलराम गौतम। सर क्या लगता है यहाँ पर बीएसपी का कुछ जो वोट में बढ़ोतरी होगी, जिससे अगली बार वो वोटिंग हुई थी उस पर, इस पर क्या लगता है? नहीं, इस बार बढ़ोतरी हो गई होगी और लोग जान गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है। जैसा कि आप जानते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी तब उसका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई और एक संवैधानिक पद पर बैठी तो उन्होंने उस नारे को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो लोग ये जान गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सभी समाज की हितैषी है और वो एक विशेष जात धर्म की बात नहीं करती है। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है, कैसे टक्कर दे पाएंगे? यहाँ पर भाजपा और बसपा के बीच में लड़ाई होगी और बसपा यहाँ पर जीतेगी। तो जिस लगातार बीजेपी यहाँ इस सीट से जीतते आ रही है तो उस पर क्या बात करना चाहोगे आप? अरे कोई चीज का उदय होता है तो अंत भी होता है, तो कब तक बीजेपी रहेगी? कोई समय था तो इसी यूपी में बीजेपी की 10-5 सीट निकलती थी, आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उसका अब अंत है, बीजेपी हारेगी इस बार। तो पब्लिक से क्या कहोगे? पब्लिक से बहन जी की नीतियों पर और बहन जी के किए गए विकास कार्यों को बताकर पब्लिक से वोट मांगा जाएगा और पब्लिक भी समझ गई है कि मात्र एक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी है जो सब मुद्दे पर आदमी का विकास और सबको सुरक्षा दे सकती है। सर अभी हाल ही में मोदी जी जो इसमें राजनीतिक मुद्दा चल रहा है उसमें ला रहे कि हमने आपके एक वोट से हमने राम मंदिर बनवा दिया, उस पर क्या कहोगे? बस राम मंदिर के नाम पर ही भाजपा चली आई है, अब तो राम मंदिर बन गया, भाजपा का काम खत्म हो गया। जी कैसे क्या लगता है किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे यहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों और सुरक्षा पर और रोजगार पर यही सब मुद्दे होंगे कि बहन जी सबको सुरक्षा और रोजगार से जोड़ेंगी और विकास का कार्य करेंगी। क्या लगता है बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी? हाँ बिल्कुल बन जाएंगी। जिस तरह से अभी हाल ही में बहन जी ने आकाश आनंद जी को पद से हटा दिया है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया जाओगे? बहन जी जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता को अगर वो किसी प्रकार से गलत वो करता है उसी प्रकार बहन जी ने ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर परिवारवाद नहीं है, जैसे एक कार्यकर्ता के साथ में करती हैं उसी प्रकार से आकाश आनंद। सर क्या लगता था आकाश आनंद के पार्टी में आने के बाद ऐसे लगातार रैलियां करने के बाद क्या लगता था कि वो जो युवा साथी हमारे बहुजन समाज के उनको एकत्रित किया जा रहा, तो अब जैसे बहुजन समाज पार्टी ने उनको अलग कर दिया तो क्या लगता है ये जो युवा साथी हैं वो भटक रहे हैं? नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और युवा साथी जुड़े हैं और जुड़ेंगे। देखिए बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जी और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने हमेशा गरीबों लोगों के लिए काम किया जी। हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है जी, हमारे यहाँ सिर्फ एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने कह दिया रेड सिग्नल है तो हमें रेड पर रुक जाना है जी। उन्होंने कह दिया ग्रीन सिग्नल है तो ग्रीन पर रुक जाना है। अच्छा जी सर क्या लगता है यहाँ पर बहन जी जज करवाएंगे लोकसभा से 57 से? बिल्कुल जीतेंगे चुनाव। लगातार बहन जी का यहाँ से जो ग्राफ देखा जाए तो घटता ही जा रहा है, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज के पास गरीबों की वोट है और बीएसपी के साथ जुड़ा है गरीब व्यक्ति जी, गरीब सब देंगे वोट जी। अब बीजेपी बेईमानी कर ले उसकी बात मैं नहीं करता, मशीन बदल दे तो उसकी बात नहीं करता हूँ जी। ये बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। सर जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि अगर जात धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से हमारे बहुजन समाज की वोट है तो कहीं ना कहीं जो जनरल की वोट है उससे अधिक है, तो क्यों यहाँ पर हर बार बीजेपी ही राज करती है? देखिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने हमेशा कहा सर्जन हिताय सर्जन सुखाय जी। हमने सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया, 25-26 लाख नौकरी जो है बहन कुमारी मायावती ने देने का काम किया। आज बच्चे मर रहे हैं, चाय पकौड़ा बेच रहे, कोई पूछने वाला है हमको? नहीं।
किसने दिया ताकत? ये बहन कुमारी मायावती ने ताकत दिया है। जी जी। सर, जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं वो सीधा कह रहे हैं कि जो जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है वो सीधा बहुजनों के लिए और जनरलों को सीधा हटा रहे हैं वहां से, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने सभी को सम्मान बराबर देने का काम किया जी। न कोई छोटा न कोई बड़ा है, सब बराबर है जी। और बहन जी ने देखा कि ये समाज जो पीछे है जी। उसको आगे लाने का काम किया बहन जी ने। जी। सर, अभी हाल ही में संजय सिंह ने एक बयान दिया है कि बीजेपी और बीएसपी दोनों एक ही हैं और एक ही जैसे देखिए, संजय सिंह ने जो बयान दिया वो अपना बयान रखे रहे, जी। हम क्या उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या प्रतिक्रिया दोगे आप? नहीं, उनके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। जी। हमको जो बहन जी जितना कहेंगे उतना चलेंगे हम। जी। अगर बहन जी ने कहा कि तुमको कुएं में कूद जाना है, जी। तुमको कुएं में कूद जाना है। जी। बहन जी ने कहा तुमको कुएं से बाहर आ जाना है, हमको कुएं से बाहर आ जाना है। जी। हमने पहले ही कहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक नेता है बहन कुमारी मायावती। जी। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। जी। जो बहन जी कहेंगे वही करेंगे हम लोग। सर, पब्लिक से क्या अपील है? नहीं, पब्लिक तो मेरे साथ है। अपील क्या कर रहे हो? अपील ये कह रहे हैं कि जो हमने काम किया है उस आधार पे हमको वोट दीजिए। जी। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने बड़े पैमाने की नौकरी दिया, जी। गरीबों को घर दिया, जी। आवास दिया, जी। और क्या चाहिए लोगों को? जी। इनके तरह थोड़ी राशन बंटवा दिया, फ्री में राशन। वो कटोरा हाथ में दे दिया कि भीख मांगो। जी। वो गुलाम बना रहे हैं भाजपा के लोग, जी। गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जी। अंग्रेज तो खुद रियायत करते थे, भाजपा रियायत करने वाली नहीं है। जी। अपने हाथ में पानी पिलाया। नमस्कार, नमस्कार भाई। क्या नाम हो आपका? राम कुमार गौतम। अच्छा, यहाँ पर बहन जी का किस हद तक वोट परसेंट है और किस हद तक क्या मुद्दा रहेगा बहन जी को यहाँ पे चुनाव जिताने का? बहन जी का वोट परसेंट सबसे ज्यादा कैसरगंज विधानसभा। जी। 18% दलित जी। 18% मुस्लिम जी। 20% ब्राह्मण। जी। अन्य बैकवर्ड समाज भी बहुजन समाज के साथ में है। जी। इसलिए हम लोग चुनाव यहाँ जीत जाएंगे इस बार। तो जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजभूषण जीत के आ रहे इस हैं। बार बाहुबल और धनबल नहीं चलेगा, इस बार बहुजन बल चलेगा। अच्छा, ये बहुजन समाज से क्या अपील है? बहुजन समाज से हम लोग अपील करते हैं कि आने वाले 20 तारीख को खाली हाथी वाले चुनाव निशान पे वोट दे करके बहन जी के हाथों को मजबूत करें। अच्छा। आने वाले समय में बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते हैं, तभी इस बहुजन समाज का भला होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ये राशन वासन से कुछ नहीं होने वाला है। अभी सर, एक हाल ही में मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने शासन काल में राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का मुद्दा ले रहे हैं चुनाव काल में। मंदिर में जाने से घंटा बजाना पड़ेगा जी। और उस मंदिर पे जब जाएंगे हम लोग तो कलम चलाएंगे, जी। इसलिए हमें घंटा नहीं कलम चाहिए। सर, बहुजन समाज से क्या अपील है? बहुजन समाज से अपील करते हैं कि आने वाले 20 तारीख को भाई नरेंद्र पांडे जी को भारी से भारी बहुमत से जिताए और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। और कुछ कहना चाहोगे बहुजन समाज को? और क्या कहना है, बहुजन समाज मेरा बहुत जागरूक हो गया है, वो पहले वाला बहुजन नहीं है। अब ये मानवर कांसीराम और बाबा साहब का सारमा चल के आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। देखा यहाँ पर अभी बात की हमने बहुजन साथियों से और यहाँ के जो सपोर्टर हैं बीएसपी के, उनसे बात की, जो उनसे जो प्रतिक्रिया है आपको देखने को मिला। तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।